आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। स्मार्ट सिटी देहरादून की बदहाल सड़कों की कहानी हर दूनवासी को पता है। अगर किसी को नहीं तो वो है सरकार। जी हां, अगर होती तो राजधानी की सड़कों की जरा सुध तो ली जाती। वैसे तो राजधानी की कई सड़कें जानलेवा बनी हुई हैं, मगर इन दिनों सबसे बुरे हालात सहस्त्रधारा रोड के बने हुए हैं। 2 साल पहले इस सड़क पर चौड़ीकरण के नाम पर तोड़फोड़ की गई। तब से इस सड़क पर सफर करना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा हो गया है। सर्वे चौक से लेकर आईटी पार्क तक सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें गिरकर अब तक दर्जनों बाइक सवार घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई रिक्शा चालक और कार सवार भी गड्ढों का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों में सहस्त्रधारा रोड की बदहाली को लेकर खासा रोष दिखाई दिया। मैंने कई बार इसका देखा है। यहाँ पर ना, ये जो जब बारिश होती है तो यहाँ से कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। 2-4 बार तो मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं एक्सीडेंट, लेकिन सरकार इसका कोई वो नहीं देख रही। वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है, अगर वहाँ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ से लेकर जो पूरा नीचे तक है, पूरा गड्ढे बहुत 2-2 फीट के गड्ढे हैं बने हुए हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ जो रोड का हम ना चाहें किसी की अनहोनी हो जाए, किसी का दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, क्योंकि 2-3 बार मैंने खुद अपनी आंखों से एक्सीडेंट हुई। 1 बार कार और 2 बार यहाँ पर स्कूटी जो है एक्सीडेंट हो गया इस गड्ढे में। यहाँ असल में पिछले 2 साल से ऐसे ही हाल है। जब से ये रोड का चौड़ीकरण का टाइम हुआ है, तब से ये हाल है। तो कल भी एक रिक्शा वाला बेचारा यहाँ से गिर गया, जैसे सामने आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं लोग। तो यहाँ क्या है, ये ढाल है, यहाँ से स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं और वो बेचारा कल यहाँ गिर गया। और हम कम से कम पिछले 15 दिन में 4-5 एक्सीडेंट देख चुके हैं यहाँ। तो इसका इतनी ज़्यादा बुरा हाल है, इतना ज़्यादा डेंजरस है लोगों के लिए कि हर दूसरे-तीसरे दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं। पीछे से बाइक वाले जा रहे हैं, जैसे कार वाले आ गए, सडन ब्रेक लगते हैं। तो इसलिए ये बड़ी बुरी कंडीशन में इस टाइम पे यहाँ। ये क्या बारिश में और दिक्कतें आ जाती हैं? या समय तो गड्ढे दिखते भी नहीं होंगे। बारिश में यहाँ तक पानी रहता है। यहाँ पर कम से कम 20 से 25 फीट की जो आपका ये एरिया देख रहे हैं, इसमें पानी पूरा ऐसा फ्लो करता है कि कोई भी अगर आदमी आ रहा है तो यहाँ वो सडनली गिर जाता है। तो ये तो ऐसे हैं। और ये मेन होल जैसा आप ये देख रहे हो, हाइट पे, हाँ ये हाइट पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस समय या ये किसी की जान पे भी बन सकती है। हाँ, तो ये तो आप ये मान के चलें पिछले 2 साल से ऐसी हालात हैं। आज आपको यहाँ दिख रहा है, अगले दिन आके बना जाते हैं, फिर अगले दिन कोई विभाग आके तोड़ जाता है इसको, दूसरा गड्ढा खोद देता। तो इस तरह की कंडीशंस हैं यहाँ पर। आपको बता दें, 2 साल पहले डबल लेन के चक्कर में सहस्त्रधारा रोड में सड़क तोड़ी गई। इसके बाद सड़क बना भी दी गई, मगर फिर वही सरकारी काम चालू हुआ। सड़क को कभी सीवर लाइन के नाम पर खोदा गया, कभी केबल लाइन के नाम पर, तो कभी पानी लाइन के लिए खोद दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क में जगह जगह मेन होल उगाए, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं नालियां खोद दी गईं। ये तो दुनिया देखती है कि गड्ढे कितने हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। सर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज के ज़माने में पहले तो सड़क बनाते हैं, फिर उनको याद आता है कि नाले भी खोदनी है, फिर उनको याद आता है कि पाइप भी डालना है। बरसातों में इतने बुरे हाल है कि आप देखोगे किसी भी रोड, ये सहस्त्रधारा रोड नहीं, पूरे देहरादून की रोड के वाट लगी पड़ी है। 2 मिनट के लिए बारिश आती है, उससे पहले रोडें भर चुकी होती है। आने जाने के आए दिन प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज प्रत्येक हॉस्पिटल में आध से ज़्यादा आपको पेशेंट इस एक्सीडेंट के कारण मिलते हैं। सर करे तो करे क्या, कोई गाड़ी लेके जाता है अपने स्लिप हो जाती है, कोई परिवार लेके जा रहा है वैसे स्लिप हो जा रही है। सरकार को पता ही नहीं अपनी जिम्मेदारी। अब भी आप बीच में देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट चला था, पूरी सहस्त्रधारा रोड बहुत अच्छी हो चुकी थी, पर उसके बाद पता नहीं क्या याद आई उनको, बीच में पूरी नाली खोद दी, उसके बाद दूसरी तरफ खोद दी, फिर मिट्टी डाल दी। अब तो इतना कीचड़ हो जा रहा है कि घर से निकलने के लिए भी मन नहीं करता है। सर अब हालात ऐसे हैं कि हर दिन इस सड़क पर कहीं ना कहीं कोई हादसा हो रहा है और लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, मगर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों की नींद है कि खुलती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।